श्री गुरुभ्यो नमः। कांची कामकोटि पीठाधीश शंकराचार्य जी का स्वामी जी का आज्ञानुसार हमने 2015 में कलंजेरी ऋषि कृषि का स्थापित किया। हम सारा मिलके कुल मिलके 175 लोग इकट्ठे होके 108 एकड़ का ज़मीन खरीद के उसमें हम खेती करते हैं। हमारा खेती के लिए जो जो सुविधा चाहिए सब मिला। बहुत सारा पानी भी मिल रहे हैं इधर, और इसके अलावा बोरवेल के लिए सोलार वगैरह भी डाल रखा है। और धान्य डालने से शुरू करके उसका धान्य काटने तक, जैसे ये ट्रैक्टर वगैरह ज़रूरत है, सारा मशीनरी ज़रूरत है, सारा हम खरीद के रखा है। ये बाहर चावल बन के बाहर आने के लिए हमारे पास खुद का राइस मिल भी है। उसके वजह से पूरा चावल शुद्ध, किसी के प्रॉब्लम के बिना बाहर आ जाते हैं। हर बार जब भी चावल काटते हैं उसका कम से कम 1 साल के ऊपर हम गोडाउन में संभाल के रख देते हैं। ऐसा पुराने होने के बाद में ही वो चावल बहुत अच्छा होते हैं। इसके अलावा हम इस खेती में ये जैसे यूरिया, डाई, कॉम्प्लेक्स वगैरह है और पोटाश वगैरह है, ये वगैरह नहीं डालते हैं। पूरे के पूरा गोबर से साल में 2 बार गाय का लेके आके, हजारों हजार गाय का लेके आके यहाँ बांध लेते हैं। एक बार शंकराचार्य जी खुद आए थे, उस समय में करीब 3000 गाय लेके आके खेत में बांध रखा था। वो गोबर डालते हैं, गोमूत्र डाल देते हैं, सब उस ज़मीन का ताकत बहुत बढ़िया बढ़ा देते हैं। उसके वजह से धान भी अच्छा मिलते हैं और उस धान में ताकत भी अच्छा रहते हैं। कितने कितने केमिकल डालते हैं, वो खाने हुए लोगों को मन खराब कर लेते हैं। पर ये धान्य खाने के वजह से मन भी अच्छा होते हैं, हेल्थ भी अच्छा होते हैं। बहुत सारा लोग लेते हैं। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक है ये केमिकल के बिना खेती करते हैं। दूसरा है हम एक वेद पाठशाला चलाते हैं, उसमें 45 लोग बच्चे लोग वेद पढ़ते हैं। वो सारे बच्चे हर इतवार में सूर्य नमस्कार का अनुष्ठान करते हैं। उसका कलश का पानी, पूरे के पूरे पानी यहाँ खेती में आ जाते हैं। हर अष्टमी का दिन में देवी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती कलश स्थापना करके वो भी इधर ला के डाल देते हैं। ऐसे मंत्रित किए हुए जल इस खेती में मिला देते हैं। हर चतुर्थी का जो हवन होते हैं गणेश जी का, वैसे जो जो यहाँ गुरुकुल में वेद पाठ का अनुष्ठान होते हैं, सारा कलश का पानी और हवन का भस्म ये सब इसके दान में खेती में मिला देते हैं। उसके वजह से ये धान्य जो भी लोग खाते हैं उनका मन, बुद्धि का बल ये सब बढ़िया हो जाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ इतना सारा पच्छा पड़ते हैं। ये ऐसा वाला धान खाने के वजह से, चावल ऐसा चावल खाने के वजह से, बिना केमिकल ऐसा खाने के वजह से बच्चों को बुद्धि का तेज बहुत अच्छा रहते हैं, मन भी शुद्ध और साफ रहते हैं। ये जैसे बोलते हैं ना, लालच वालच के बिना बच्चे लोग सीधा साधा आ जाते हैं और जो वेद का मगब करना है, जो भी पढ़ा है उसका अच्छी तरह स्वीकार कर देते हैं। ये वाला किसान का काम बहुत लोग करना ही चाहिए। ये खेती सब लोग करना चाहिए, पर तो आजकल सब लोग केमिकल डाल के करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है वो। असली में मन और शरीर दोनों उसके वजह से खराब हो जाते हैं। खेती करने के लिए जो जो सुविधा चाहिए, जैसे धान्य लगाने के लिए और धान्य काटने के लिए, उसमें जो गलत वाला आ जाते हैं उसको अलग निकालने के लिए, सब के लिए मशीनरी है, ट्रैक्टर है और जैसे चावल काटने वाला मशीन है, सब हम खरीद के रखा है। फिर इसका संभाल के एक जगह में रखने के लिए, साल भर के रखने के लिए गोडाउन पे हम बना के रखा है और राइस मिल भी है। ये सारा सुविधा इकट्ठा होने के वजह से ये शुद्ध बन के बाहर आते हैं। बहुत लोग इस चावल का ऐसा बहुत प्यार से लेके अपने लिए यूज़ कर देते हैं, फिर उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होते हैं। कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 30 बोरी के ऊपर धान्य मिलते हैं। खर्चा भी इसमें कम है। दवाई कवाई डालने की वजह से जो खर्चा है, उससे ये गोबर और गौमूत्र से जो खेती करना है, खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा है। इसलिए हम पूरा दिल से ये वाला खेती का काम करते हैं। श्री शंकराचार्य जी ने ऐसा रास्ता दिखाया
बिना दवाई शुद्ध चावल बनाने के लिए वो इतना बढ़िया रास्ता दिखाया। अभी उसका फल सब लोग लाभ उठ रहे हैं। सबको निवेदन है ऐसा वाला खेती हर जगह में होना चाहिए। सब लोग व्यवसाय में खेती में काम करने के लिए मन और धन लगाने से ये वाला किसान का काम बहुत बढ़िया लाभ देने वाला रास्ता है। कोई ज़रूरत नहीं है वो वैसे यूरिया पोटाश डाई कॉम्प्लेक्स वगैरह डालने से ही धान्य अच्छा मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी एक साल थोड़ा शुरुआत में धान्य कम आया, परंतु बाद में बहुत बढ़िया निकलना शुरू हो गया। पहला साल उस ज़मीन का ताकत नहीं था क्योंकि उसके पहले काफ़ी दवाई डालते हुए ज़मीन खराब हो गया था। उसके बाद ये सब ठीक हो गया। अभी धान्य कम से कम 30 बोरी बहुत अच्छा लाभ मिलते हैं। इसलिए सबको निवेदन है ऐसा लोग इकट्ठा मिलके ऐसा एक एसोसिएशन बना के खेती करते आए, उसके लाभ भी अच्छा मिलेगा, धान्य भी शुद्ध रहेगा। 30 साल पहले खेती और गाय यही ही ब्राह्मण का धन था, या 25 साल पहले रखो। बाद में थोड़ा थोड़ा करके ब्राह्मण लोग गाय छोड़ दिया और खेती का काम भी छोड़ दिया। ये दोनों छोड़ के अंग्रेजी पढ़ाई करते हुए वो लोग शहर के तरफ से निकलना शुरू कर दिया। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा ब्राह्मण लोग देश विदेश चले गया। उसके वजह से हिंदुस्तान में कितने सारा बाकी ब्राह्मण लोग हैं, उनके पास भी आजकल इतना सारा कोई खेती का ज़मीन नहीं है। ये देखे गुरुजी खाद्य शंकराचार्य जी ने हमारे बहुत चिंतित हुआ था। वो मेरे पास बोला था आजकल ब्राह्मण का फूड सिक्योरिटी नहीं है। कारण ये है सारा ब्राह्मण लोग खेती का ज़मीन बेच के शहर के तरफ से चले गया। वहाँ जो चावल या जो भी धान्य है उस दिन का जितना भी महंगा होने दो धन दे के ही खरीदना पड़ेगा। खुद अपना बना हुआ धान्य किसी भी ब्राह्मण के हाथ में नहीं है। ये वाला परिस्थिति बहुत खतरनाक है। इसके बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि ब्राह्मण लोग जो गृहस्थ है उनका बहुत इम्पोर्टेंट काम है अतिथि का सत्कार करना। वो हालत अभी छूट गया। कारण है ये खुद धान्य खरीद के ही खाते हैं। परंतु पिछला जमाना में काफ़ी घर में ब्राह्मणों को घर में बहुत सारा धान रहते थे, बहुत सारा अन्नदान करते थे। आप खुद ये फूड सिक्योरिटी के बिना अपना ज़िंदगी चला रहे। पैसा है परंतु किसी के ब्राह्मण के हाथ में खेती नहीं है। उसके चिंतित हुए गुरुजी ने हमें ऐसा आज्ञा दिया, ऐसा करो काफ़ी सारा ब्राह्मण का इकट्ठा करो, उन लोगों को खेती में इन्वॉल्व करो। व्यवसाय करना है एग्रीकल्चर, यह हर ब्राह्मण के हाथ में रहना चाहिए, नहीं तो बिना फूड सिक्योरिटी ये पूरा ब्राह्मण का धर्म मिट जाएगा। ये बोलते हुए गुरुजी वैसे इतना अच्छा रास्ता दिखाया, ये हमने बहुत पहले ही आप सबको बोलना चाहिए था, परंतु लास्ट में बोल रहे हैं। परंतु ये बहुत ज़रूरी है, अभी पता चला। अभी हम इसके वजह से ही कितना सारा अभी यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये जो 175 ब्राह्मण है सब ब्राह्मण हैं, ये सब इकट्ठा होके इतना सारा ज़मीन लिया। ये बहुत जगह में होना चाहिए। गुरुजी का इच्छा यही है, आज्ञा भी यही है। ऐसा इकट्ठा होते एक एसोसिएशन बना के उसके द्वारा ये खेती का काम होना चाहिए, ऐसा बोल के हमें आज्ञा दिया। उसी अनुसार मैंने ऐसा 175 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके ही ये काम कर रहा हूँ। ये ब्राह्मण का स्वधर्म और जो स्वाध्याय है उसमें एक अंग है गाय का संरक्षण और खेती का काम। ये दोनों छूट गया तो फिर बाद में वापस नहीं मिल सकते। इसके साथ ही वेदाध्ययन का बल मिलते हैं। इसलिए गुरुजी ने ऐसा रास्ता दिखाया, इसी कारण से हम ये खेती का काम चालू किया है। राम राम। श्री गुरुभ्यो नमः।